श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आमतौर पर देखते हैं कि हमारे जो किसान अन्नदाता हैं वो काफी अच्छी और विभिन्न किस्मों की फसल उगाते हैं, लेकिन जब पैदावार हो जाती है और फसल कटने के बाद उसका जो वेस्ट बचता है, जिसे हम कचरा कहते हैं, वो कई बार सिरदर्द बन जाता है। दिल्ली हरियाणा में हमने इस समस्या को पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। जो पराली जलाने की समस्या होती है, उससे प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण एक समस्या हो जाती है। कई बार उस वेस्ट को ठिकाने लगाना अपने आप किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तनाव का, चिंता का कारण हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में पराली दान किसान कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फसलों का अलग अलग किस्म का वेस्ट होता है। तो श्रोताओं, हमारे प्रदेश में कई किसान नवाचार कर रहे हैं, प्रगतिशील कृषक हैं, और इस मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो काफी समृद्ध है। आज हम आपकी मुलाकात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ऐसे ही दो हमारे किसान भाइयों से कराने जा रहे हैं। एक हैं जांजगीर चांपा जिले के सिवनी गांव के रहने वाले रामाधार देवांगन जी, और इन्हीं के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जांजगीर चांपा जिले के ही बहेराडीह गांव के प्रगतिशील कृषक दीनदयाल यादव जी। आप दोनों का हम आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। रामाधार जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि आपने जो है वो एक इंग्लिश में कहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मतलब कचरे से जो है वो बहुत उत्कृष्ट चीजें बना देना। तो आपने जो अलग अलग किस्म की फसल होती है, चाहे वो केला हो, चाहे वो अलसी हो, वो फसल कटने के बाद उसका जो कचरा जो बचता है, अपशिष्ट जिसको हम कहते हैं, उससे आपने बहुत अलग अलग तरह की चीजें, कहीं कपड़ा तैयार किया है तो कुछ और चीजें तैयार की हैं आपने, और हमारे देश के बड़े जो ख्यातनाम लोग हैं उनको आपने भेंट भी की है उन्हें। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे रामाधार जी, कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि आप खेती किसानी करते थे, तो ये शुरुआत कैसे हुई कि अपशिष्ट से हमें कुछ बनाना है, उसका कुछ सदुपयोग करना है, इसके बारे में बताइए। जी सर, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं सर, और मैं शुरू से ही कुछ नया करने की सोच रखता हूं सर। बहुत अच्छी खेती में कैसे कुछ नया करके किसानों को इसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो। मैंने केवीके जांजगीर के माध्यम से और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आके कई ऐसे खेतों में मतलब कुछ नया करता रहा हूं। उसी तारतम्य में मैं IGKB रायपुर में एक वैज्ञानिक है KP वर्मा सर जी, उनके संपर्क में आया, जो वो अलसी पे काम करते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे अलसी के बेकार डंठल से रेशा निकाल के मेरे को बताया कि देवांगन जी, इससे कुछ हो सकता है क्या जी? क्योंकि मेरा पुश्तैनी कारोबार कोसा रेशम का कपड़े बनाने का है, मैं उसी में पला बढ़ा हूं, तो उस रेशा को देखा तो मैं समझ गया सर, इससे मैं कुछ बना सकता हूं, इस कचरे को कुछ बना सकता हूं। ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा हुई। आज मेरी उम्र 66 साल की है, लेकिन जोश में कमी नहीं है सर। मैं फिर उस रेशे को घर लेके आके फिर अपनी धर्मपत्नी को बताया, क्योंकि जो कोसा का धागा निकालने का महिलाएं ही करती हैं हमारे यहाँ जी, और तो बताया तो वो भी मतलब उसमें जुट गए और फिर उस रेशे से धागा निकालने का काम वही की सर। अच्छा, तो शुरुआत में कुछ परेशानी गई होगी, जब बहुत सारी किस तरह की परेशानियां हैं सर? उस मिट्टी के घड़े से उस रेशे को हाथ से ऐसे मतलब ये करके निकाला सर। अच्छा। तो जैसे बार बार मिट्टी के बर्तन में हाथ घिसने से हाथ घिस के इसमें खून आ जाता सर जी। तो इस तरह से हमने उसको अभी तक तैयार किया है जी। और अलसी के जो डंठल से जो रेशा वेस्ट है उसको निकाल के फिर हमने धागा बनाकर उसका कपड़ा बनाने का शुरुआत किया सर। तो मैं उसमें काफी विभिन्न कलरों में, विभिन्न डिजाइनों में उसका कपड़ा तैयार किया हूँ। ये प्रयोग तो आपने घर पे ही शुरुआत करी, अपने पत्नी के साथ में मिलकर आपने कहा, लेकिन जब आपको लगा कि इससे तो अच्छा कपड़ा तैयार हो सकता है जी, तो फिर इसको व्यावसायिक रूप में उसका उत्पादन करने के लिए फिर क्या कोई आपने इकाई वगैरह की स्थापना करी वहां पर? इसके बारे में बताइए। हाँ जी सर, उसके बाद हम लोग, हमारे पास पहले से ही वस्त्रम बुनकर सहकारी समिति के नाम से पंजीयन कराए थे सर। हम लोग उसमें अपन जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो कपड़ा बनाने का है, जो गणवेश के लिए कपड़ा बनाते हैं, तो वो हमारी जो समिति है उसमें बुनकर भाई हमारे साथ मिल के काम करते हैं और उनको ये सारी चीजें बताया तो लोग उत्साह के साथ मतलब इस काम में जुड़ गए हैं सर। अच्छा,
उसके बाद अलसी का जब मैं सफलतम मतलब धागा और उसका कपड़ा और रंगीन और डिजाइनों में बनाने के बाद फिर मेरा दिमाग गया सर मतलब और कुछ वनस्पति में रेशे होते हैं जी, जैसे कि अमारी पटुआ, अच्छा, और भिंडी में भी रेशे हैं सर जी, और चेज भाजी जी, इसका भी रेशा निकाल के मैं धागा बना लिया हूं सर। कुछ सैंपल में कपड़ा भी बना लिया हूं जी। तो मैं ये चाहता हूं कि किसान भाई आज धान के अलावा और रबी में कुछ फसल नहीं ले रहे हैं, खाली धान के बाद धान ही बो रहे हैं। तो मैं किसानों को यही बोलना चाहूंगा कि जो अलसी है एक तिलहन पेड़ है। आज हमारे यहाँ तेल की कमी है, सरकार को तेल आयात करना पड़ रहा है और अलसी में औषधि गुण है, बहुत सारे गुण हैं जो बहुत सारी हमारी बीमारियों से बचाती है। पहले जब किसान फरवरी में होली के पहले इसकी फसल आ जाती थी, अलसी के फसल, तो अपने को होली में उसी के तेल से पकवान खाने को मिलता था सर। जो जैसे दुबराज के चावल में जो खुशबू आती है उसी तरह उसके अलसी के तेल जलने की जो खुशबू आती है वो पूरे मोहल्ले में मतलब महमाती थी सर। आज 25 साल के बच्चे से पूछा जाए कि अलसी क्या है तो नहीं बता पाएंगे। दिवंगत जी, आप अभी बता रहे थे कि आपने अलसी से और दूसरे भी उनसे कपड़े तैयार करने का आपने सफल प्रयोग किया है। दीनदयाल यादव जी से भी बात चल रही थी तो इन्होंने बताया कि इन्होंने केले से कपड़े बनाने का एक प्रयोग किया और उसकी सफलता आपके मार्गदर्शन में इनको मिली। तो दीनदयाल जी, आप बताइए कि वो क्या वाकया था, मतलब किस तरह से केले से आपने किया, फिर रामाधार जी ने अपना जो अनुभव का आपको साझा किया और उससे फिर आपको सफलता मिली। जी सर, रामाधार भैया हमारे जांजगीर चांपा जिला में कृषि विभाग का सबसे पुराना और अनुभवी कृषक मित्र हैं जी। हालांकि सरकार उनको 1000 रुपया पर मंथ पेमेंट करती है, उनके माध्यम से मैं भी जुड़ा। जब इनको मैंने देखा कि ये तिलहन जो बेकार चीज है अलसी जी, अलसी के चीला से, अलसी के कचड़े से जो है उन्होंने जो रेशा निकाल लिया और रेशा को धागा बना दिया और धागा को कपड़ा बना लिया। तो क्यों नहीं हम जैसे पढ़े लिखे लोग के इस प्रेरणा लेकर के हम केले के ऊपर काम करें। तो केले पे हमने शुरुआत किया, केले के तने से भी हमने रेशा निकाल लिया, रेशा से धागा बना लिया, लेकिन कपड़ा बनाना हमको नहीं आया जी। ये कपड़ा बनाने का काम जो है आज भी वही करते हैं, वही करेंगे, क्योंकि उनको आज भी हम आरसीटी के माध्यम से जब हम ट्रेनिंग के लिए हम जांजगीर चांपा जिले के अलावा बस्तर, कांकेर, कोरिया, बैकुंठपुर जो भेजते हैं जी, तो उनको ये आइडिया है कि कोसा का कीड़ा कैसे तैयार होता है, कोकून से लेकर अंडे से लेकर कपड़ा बनाने का जो ट्रेनिंग जो देते हैं जी। मैं आज तक ऐसा ट्रेनर, ऐसा परीक्षा लेने वाला मैं कहीं नहीं देखा। उनके इस प्रयास और मेहनत को देख करके हमारे अरुण सोनी सर उसको जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ का एग्जामिनर के रूप में, असेसर के रूप में, मतलब परीक्षक के रूप में भी जाते हैं। तो ये उनके अनुभव का लाभ हम लोग ले रहे हैं सर, निश्चित तौर से उनका अनुभव। और हमने सुना है कि जो आपने केले से और अलसी से जो आपने वस्त्र तैयार किए, उन्हें आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी भेंट किया, हमारे छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल महोदया हैं उन्हें भी भेंट किया, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, ये इसके बारे में बताइए जरा। जी सर, 2018 में जी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था जांजगीर में जी। तो हम लोगों को कलेक्टर महोदय अपने मतलब जो जिले का कुछ नवाचार के माध्यम से हम लोगों को जोड़े जी। तो मैं अलसी के रेशे से बना हुआ एक जैकेट और एक शाल तैयार किया था सर जी। शाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का छाया चित्र एम्ब्रॉयडरी करवाया था। अच्छा। लेकिन कलेक्टर महोदय बोले कि आप एक ही चीज दे सकते हैं, तो जैसे दीनदयाल जी केले का जैकेट पहना है उनको और मैं अलसी के रेशे का शाल भेंट किया सर। अच्छा। और मंच से ही प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा मिली हमको कि हमने वेस्ट से बेस्ट बनाया था सर। अरे पहन करके अच्छा, वही जैकेट पहन के वहाँ स्टेज में ही पहनाया गया सर। अरे तो सबके लिए बहुत गर्व की बात है, स्टेज में ही पहनाया गया उसको और मतलब प्रशंसा, खूब भूरी भूरी प्रशंसा की है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी नवाचार की तो हमेशा जो है वो बहुत उसका समर्थन करते हैं, उसको बहुत बढ़ावा देते हैं वो। तो दीनदयाल जी, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे बड़ा रुचि लेकर पूछा कि भाई केले से कैसे तैयार हुआ है, इसके उस वाक्य के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर, प्रधानमंत्री ने 3.5 मिनट की मुलाकात में हमने रामाधार भैया और मेरे से यही उन्होंने कहा जी कि आज मेरी मंशा थी कि कृषि क्षेत्र में किसानों की आय दुगुनी कैसे हो
जी। और मेरी मंशा भी है, सपना है कि 2022 तक इसको पूरा किया जाए। मेरी पूरी प्रशासन की टीम, पूरे सारे राज्य के सीएम भी इसमें लगेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे इस नवाचार को उन्होंने देखा तो साबित किया, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर किया कि आपने दुगुनी किया, आपने तो तिगुनी, चौगुनी, पांचगुनी करके साबित कर दिया जी। और ये साल और इसका जैकेट भी मेरे को चाहिए। तो हमारे प्रशासन ने और शासन ने तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाया था। तो वहां पर जैसे ही मंच पे गया तो पहला स्वागत जो है हमारा केले के जैकेट से और अलसी से बना हुआ साल से ही उनका किया गया जी। और उन्हें किसान के सम्मान में उनको न सिर्फ उन्होंने रखा, उन्होंने बल्कि पहन करके किसानों को जो है संबोधित किया। और इससे हमारे जिले के किसानों को जो है बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी से और छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ा हमको जो है प्रेरणा मिली है आप लोगों को और एक उत्साह मिला जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी से आप लोगों को इतनी बड़ी प्रेरणा मिली, ये हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हम ये जानना चाहेंगे देवांगन जी कि अलसी हो चाहे केला हो, इनसे आप वस्त्र तो बनाते हैं और क्या क्या इनसे आप चीजें बनाते हैं, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर, अलसी जो होता है जी वो एक औषधि गुण से भरपूर है जी। तो हमने उसका तेल निकाला सर जी, जो सर्वविदित है और तेल बहुत ज्यादा गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है। और अलसी के लड्डू भी बनाए हमने जी, चिक्की बनाए जी, माउथ फ्रेशनर बनाए और नमकीन रोस्ट बनाए और मुरमुरे के साथ उसका लड्डू भी बनाए सर। और आपके 1 जनवरी को महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम था IGKB में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां हम लोगों को स्टॉल लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जी। वहीं मंच में मैं उनको उसका एक जैकेट भेंट किया था और वो जैकेट को देख के काफी ताज्जुब माने और मेरे को मंच में ही बोले कि इसको कैसे बनाते हो, ये पूरा सभागार में बताओ करके। तो मैं 2 मिनट के लिए टूटी फूटी भाषा में बोला भी सर कि उसको कैसे बनाता हूँ। तो ये राखियां भी आप बनाते हैं, हमें पता चला जी जी ये उसके बारे में बताइए। जी सर, अभी हमारे प्रदेश में क्या पूरे देश में महिलाएं स्व सहायता समूह बनाई हैं सर जी। तो स्व सहायता समूह बना तो ली हैं और पैसे जमा करते हैं, उसको खर्च करते हैं, उधार देते हैं, लेकिन उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है सर जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब उसके वेस्ट से, जैसे हमारी के रेसे और अलसी के रेसे, भिंडी के रेसे के वेस्ट से राखियां तैयार करें ताकि स्व सहायता समूह उसको बनाए और उसको बेचे और ताकि उनको 2 पैसा आमदनी हो, उनका घर चले। ये सोच के मैंने सबको उसका बीज बांटा सर। और बीज बांटने के बाद में उसके फल फूल को आप खाइए और जो उसका कचरा बचता है उसको मेरे को दीजिए ताकि मैं उसका रेशा निकाल के धागा बना के कपड़ा बना सकूं सर जी। अभी आपका जो वहां पर इकाई है आपके सिवनी गांव में, जांजगीर चांपा जिले के, तो कितने लोग, कितने पुरुष, कितने महिलाएं उससे जुड़ी हुई है, उनको कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? अभी 31 मतलब वस्त्रम बुनकर सहकारी समिति में मतलब सदस्य हैं सर जी। और 10 उजाला स्व सहायता समूह में है और इतने लोग अभी उससे जुड़ के वस्त्र बना रहे हैं। और जैसे उसका जो है उत्पादन करके स्व सहायता समूह वाले भी उसमें 2 पैसा आमदनी कमाए। इसी साल हमने अब उसका अभियान चलाया था। अच्छा, मतलब महिला स्व सहायता समूह भी जुड़े हुए हैं उससे? जी, 38 समूह को मैंने उसका बीज बांटा था सर। अच्छा। इसका जैसे भिंडी दिया उनको, इसको आप खाइए और इसको बेचिए और उसके बाद जिस दिन ये फलना बंद हो जाए तो वो कचरा मेरे को दे दीजिए ताकि मैं उसका बहुत अच्छा काम करे। और हमारे दूसरे जो किसान भाई इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिल रही होगी। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है कि किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो, उसके लिए जरूरी है कि न सिर्फ पैदावार बढ़े बल्कि जो फसल है उनका मूल्य संवर्धन हो, जिसको हम इंग्लिश में वैल्यू एडिशन कहते हैं। और ये काम आप स्वयं करके साबित कर रहे हैं। तो अंत में हम रामाध्वज देवांगन जी चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, समय छत्तीसगढ़ के किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अलसी जो है सर, आज किसान इसको बोना छोड़ दिए हैं जी। और मैं एक महात्मा गांधी जी का किताब पढ़ा, उसमें मेरे को प्रेरणा मिली। 8वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा ने अपने राज्य में अपने प्रजा को स्वस्थ और समृद्ध रखने के लिए अलसी खाना अनिवार्य किया। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली। मैं अपने घर से शुरू किया हूँ सर, 3 साल हो गया। आज हम लोग अलसी का तेल, अलसी के लड्डू, मैं 4 लड्डू रोज खाता हूँ सर। अच्छा। और मैं तंदुरुस्त हूँ सर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव, मेरा जिला, मेरा प्रदेश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, क्योंकि ये अलसी जो है आयुर्वेद बताती है कि अगर ओमेगा 3 जो इसमें मिलता है जो केवल और केवल मछली और अखरोट और अलसी 3 चीजों में पाई जाती है, जो अपने को
ऊपर से ही लेना पड़ता है ये विटामिन। तो आपका मछली सब कोई खाते नहीं, अखरोट महंगा होता है, अलसी का एक ऐसा सुलभ है, ये लोगों के बजट में है, पहुंच में है, और इसको अपने खेत में उपजा के अपने घर में इसका तेल निकाल के इसका लड्डू बना के खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है रामाधार देवांगन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपका कार्य निश्चित रूप से अनुकरणीय है। हम आपको बहुत सारी बधाइयां देते हैं और भविष्य में आप इस तरह के और जो नवाचार करेंगे उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आभार। आप जांजगीर चांपा जिले से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रायपुर पधारे, इसके लिए हम रामाधार देवांगन जी आपका और दीनदयाल यादव जी आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का यह अंक यहीं संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।